जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। हमेशा कहा जाता है कि गुरु जी से जो मांगो वो ज़रूर मिलता है। अगर हमें कभी हॉस्पिटल जाना पड़ जाए या हम बीमार पड़ जाएं और हम गुरु जी से अरदास करें तो गुरु जी उसको बहुत जल्दी सुन लेते हैं। ऐसे ही एक संगत जी ने अपने बेटे के लिए अरदास की और गुरु जी ने उनकी अरदास पूरी की। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनते हैं। ये आंटी जी का तीसरा सत्संग है और उन्होंने बहुत अच्छे से बताया है गुरु जी ने उनको कैसे मैसेज दिया। संगत जी, ये सत्संग पूरा ज़रूर सुनिएगा। आपको ये सत्संग सुनकर बहुत सारे आंसर्स मिलेंगे। हमेशा कहा जाता है सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है और सुनाने वाले का भी कल्याण होता है। इसलिए हमें कोई भी सत्संग आधा अधूरा सुनकर नहीं छोड़ना चाहिए। हमेशा सत्संग को पूरा ही सुनना चाहिए। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी मेरा ये तीसरा सत्संग है। मैं अंबाला से हूँ। संगत जी, ऐसे तो हमारे रोज़ के दिनों में बहुत से सत्संग होते हैं, लेकिन हमें हर पल गुरु जी का शुक्राना करना चाहिए, क्योंकि मेरे पास बहुत दिनों से मैसेज आ रहे थे गुरु जी के कि शुक्राना कर पुत्र, शुक्राना कर। तो मुझे नहीं समझ आ रहा था कि शुक्राना क्या होता है, लेकिन जब मैंने सत्संग सुने तो मुझे पता लगा कि शुक्राना करना यानी कि गुरु जी के सत्संग को, गुरु जी की ब्लेसिंग्स को शेयर करना। तो मैं आज अपना सत्संग आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। गुरु जी के सत्संग शुरू करने से पहले मैं सबसे पहले मंत्र जाप करूँगी। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मेरा ये जो सत्संग है ये ऐसा है कि मेरे बेटे को जो है TMJ डिसऑर्डर हो रहा था। मतलब उसके थोड़ा जबड़े में प्रॉब्लम थी, तो उसे काफ़ी टाइम से ये प्रॉब्लम थी। तो मैंने पहले भी डॉक्टर को दिखाया था, तो मुझे थोड़ा डर लगा कि डॉक्टर ने पता नहीं क्या क्या कह दिया था। तो उसके बाद उसने मुझे दोबारा इतना कहा नहीं कि मेरे दर्द हो रहा है या कुछ है, तो मैंने भी थोड़ा सा लीनियंट ले लिया उसे। अभी कुछ दिन पहले ही उसने मुझे बताया कि मेरे दोबारा से मेरे मुंह में दर्द हो रहा है। तो संगत जी, उस दिन मैं बहुत ज़्यादा डर गई कि इसको फिर से हुआ है दर्द, यानी कि कुछ अभी तकलीफ़ है इसके अंदर। तो आप यकीन करेंगे संगत जी, मैंने ना गुरुजी से अरदास की कि गुरुजी, मैंने इसको सुबह डॉक्टर के पास लेके जाना है, तो आप प्लीज़, मेरी ये अरदास है कि इसका बिल्कुल ठीक हो। अगर कोई दवाई है तो दवाई से ठीक हो जाए, ये कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम ना हो। और आप यकीन करेंगे संगत जी, मैं अगले दिन डॉक्टर के पास लेकर गई हूँ, क्योंकि मेरे पास मैसेज, जैसे यूट्यूब पर मैं सत्संग सुनती रहती हूँ, तो मैसेज आ रहे थे कि पुत्र तांबे के लोटे का जल पी। तो गुरुजी का ये सुनते ही मैसेज मैंने ना सुबह इसको भी पिलाया। खुद भी मैं पीती हूँ, अपने हस्बैंड को, अंकल जी को भी देती हूँ। तो मैंने इसको वो पिलाया। मैंने कहा ये जल प्रसाद है, तूने आज ये लेना है ताकि सब कुछ ठीक रहे। और संगत जी, आप यकीन नहीं करेंगे, मैं गई हूँ इसको लेकर डॉक्टर के पास, और सच में वहाँ डॉक्टर के पास जाने के बाद उन्होंने मुझे कुछ नहीं डराया। उन्होंने कहा कि ऐसी कोई प्रॉब्लम ही नहीं है इसको इतनी बड़ी, कि ये दवाइयों से ठीक हो जाएगी, इतना कोई बहुत बड़ा मेजर इशू नहीं है और ये ठीक हो जाएगा। संगत जी, मैंने इतना शुक्राना किया गुरुजी का, क्योंकि मुझे ये पता है कि गुरुजी हमेशा हमारी सुनते हैं, हमेशा हमारे साथ होते हैं। और ये जो भी कुछ मैं आज बता रही हूँ, बोल रही हूँ, वो मैं गुरुजी की मर्ज़ी से, गुरुजी ही बुलवा रहे हैं मुझसे। मैं अपने आप से कुछ भी बोलने वाली कोई भी नहीं होती, क्योंकि हम अ, जितना चाहें गुरुजी का शुक्राना करें उतना ही कम है। संगत जी, हमारी लाइफ फुल ऑफ ब्लेसिंग से भरी हुई है, गुरुजी की ब्लेसिंग से बहुत ज़्यादा भरी हुई है। संगत जी, मैं अपना एक और सत्संग शेयर करना चाहूँगी कि मुझे यूट्यूब पर मैसेज मिल रहे थे कि तुझे मेरा स्वरूप मिलेगा। संगत जी, जिसमें कि मैंने अपने मंदिर में गुरुजी का स्वरूप रखा हुआ है, लेकिन मुझे लगा कि कैसे मिलेगा मुझे स्वरूप। तो मैंने सोचा ठीक है, चलो मिल जाएगा। उसके बाद एक दिन रात को संगत जी मुझे ड्रीम दर्शन हुए गुरुजी के। उसमें मुझे, मैं कहीं लंगर प्रसाद खा रही थी, तो वहाँ पर उन्होंने मुझे मेरे हाथ में लाकर काफ़ी सारे स्वरूप दिए गुरुजी के। उसमें जो ऊपर पहले वाला स्वरूप था तो थोड़ा सा वो ब्लैकिश ब्लैकिश में था। तो मुझे लगा कि नहीं, ये वाला मुझे थोड़ा सा वैसा लग रहा है, तो मैं नीचे वाले में इससे छांट लेती हूँ कि मुझे कौन सा चाहिए।
संगत जी आप यकीन करेंगे, नीचे जो सारे स्वरूप थे वो बिल्कुल एक जैसे स्वरूप थे और उनमें मुझे गुरुजी का स्वरूप अच्छे से दिख ही नहीं रहा था। तो मुझे याद आया कि मैंने मैसेज पढ़ा था कि हमें कभी भी गुरुजी के स्वरूप को चूज़ नहीं करना है। गुरुजी जिस स्वरूप में हमारे पास आना चाहते हैं हमें उसी स्वरूप को उनको लेना चाहिए। तो मैंने संगत जी फिर मुझे याद आया, फिर मैंने माफ़ी भी मांगी, सॉरी भी बोला कि नहीं मैंने ऐसे नीचे देखा कि मैं दूसरे स्वरूप ले लेती हूँ। लेकिन संगत जी मैंने ये देखा है कि हम जब गुरुजी से कुछ मांगते हैं, जो हम उन्हें कहते हैं वो हमें जवाब देते हैं। संगत जी मेरे मम्मी पापा नहीं हैं, तो मैं तो गुरुजी को अपने पापा मानती हूँ। अब मुझे ये लगता है कि गुरुजी ही हमारे घर के सबसे बड़े हैं, वो मेरे पापा ही हैं। जब हम अपने पापा से बात करते हैं, जिद करते हैं, सब कुछ करते हैं, तो ऐसे ही मैं गुरुजी से भी कर लेती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि गुरुजी की ब्लेसिंग्स हमेशा हमारे साथ हैं। मैं यही चाहूँगी, यही अरदास करती हूँ गुरुजी से कि गुरुजी हमेशा मेरे परिवार के ऊपर, मेरे बच्चे के ऊपर, मेरे पति के ऊपर अपनी ब्लेसिंग्स रखें। और गुरुजी सारी संगत को, जितनी भी संगत गुरुजी से जुड़ी हुई है, जो नहीं भी जुड़ी हुई है, गुरुजी उन सब के ऊपर भी अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखें। गुरुजी का लख लख शुक्राना, हर पल का शुक्राना गुरुजी का, हर सांस देने का शुक्राना गुरुजी का। धन्यवाद संगत जी, आप सभी ने मेरा सत्संग सुना। अगर मेरे से कोई भी गलती हो गई हो तो प्लीज़ मुझे आप माफ़ कर दीजिए। गुरुजी आप मुझे माफ़ कर दीजिए अगर मुझसे सत्संग सुनाने में कोई भी गलती हुई है। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। थैंक यू सो मच आंटी जी, आपने बहुत अच्छे से बताया कि गुरु जी के मैसेजेस आप कैसे समझती हैं। हमें भी गुरु जी के मैसेजेस ऐसे ही समझने चाहिए और घर में सबको जल प्रसाद ज़रूर पिलाना चाहिए ताकि हमारे घर में कोई बीमार ना हो और जो बीमार है वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। संगत जी, हमें भी ऐसे ही गुरु जी से अरदास करनी चाहिए जब भी हम किसी प्रॉब्लम में हों या हॉस्पिटल जाना पड़ जाए, तो हमें भी गुरु जी से ज़रूर अरदास करनी चाहिए। गुरु जी उस अरदास को ज़रूर पूरा करेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।